कैसी लग रही है चाय? जबरदस्त जबरदस्त चाय के बाद जी आप ये देख रहे हैं, हाय 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 मेरी पसंद की सब्ज़ी भिंडी। आए हाय, ये देखें भिंडी देखी है ना, ये मेरी पसंद की सब्ज़ी है। इसका आपको लतीफ़ा सुनाऊं कि जब मेरी शादी होने लगी ना तो हम वो मंगनी के लिए गए, तो वहाँ टेबल पे सारे ऐसे इकट्ठे बैठे थे। तो वहाँ पे मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि मुनसिफ आपको कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है? तो मैंने कहा जी मुझे भिंडी पसंद है। तो वहाँ उनका सबका हासा निकल गया ना। कहता जिदे नाल तेरी मंगनी हो रही है उन्होंने भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये जनाब भिंडी है, ये भिंडी है, ये मुझे बहुत पसंद है। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ रोटी है, ਇਹ देखो ਇਹ रोटी है, ਇਹ बिल्कुल थोड़ी जी रोटी है। वो पंजाबी च मुहावरे ने कहता एक चप्पा रोटी तो मैनू भी दे भाई, ਇਹ चप्पा रोटी दे। ਇਹ देख रहे हो एक चप्पा है तो ਇਹ जनाब ਇਹ वे ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਂ यार, दें कहते हो कि नहीं? तो ये जनाब आज हम आपके साथ घूमती चाय में हमने आपको दिखाया चाय के साथ हम क्या खा पी रहे हैं वो है। और सियासी गपशप ये है कि जनाब इमरान नियाज़ी के किस्से ही चले हुए हैं, सारा दिन टीवी पे आज उसी की वीडियो चल रही है। और वो इतना ढीठ है, कहता है जी अब मैं खेलूँगा, इसको एक्सपोज करो। ये या किसी बात को नहीं मानता, किसी बात को नहीं मानता। उस दिन को एक बंदे को इसको सारे उलमा ने समझाया कि भाई हमारे 1,24,000 पैगम्बर आए हैं, फिर कहते हैं जी 1,40,000। फिर इसको कहते हैं भाई 12 मौसम नहीं 4 मौसम है, फिर ये कहता है 12 मौसम। इसको कोई उल्टी सीधी बात भी कह देना ये ज़िद्दी खान है, ज़िद्दी खान है, तो ये ऐसे ही करेगा। तो ये कहते हैं जी वो खोते ਨੂੰ कोई सीधा बेड़ी ते चढ़ाना होवे ना तो वो नहीं जाता, उन्होंने उल्टा करके ना अगे जोर लाते ने, पिछे लाते उन्होंने रस्सी छुड़ते हैं तो वो किश्ती के डिग पैंदा। ये इसका ये हाल है। लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि वो किसी तरीके से भी इमरान खान को इस मसले में स्पेयर ना करे प्लीज़। वो बहुत लाडला बन चुका है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँच चुके हैं, सारा कुछ उसको हो चुका है। तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, बिल्कुल पहुँचाएँ। अदलिया को भी होश के नाखून लेना चाहिए, सबको पाकिस्तान का वफ़ादार होना चाहिए। ठीक नहीं कह रहा मैं? तो ये इसके साथ है। और आज मैंने ना जब मैं लाहौर हाई कोर्ट गया तो वहाँ मैंने चंद सीनियर वकला से वीडियो लीक्स के बारे में बात की, तो उनके क्या तबसरे थे थोड़ा सा वो मैं सुनवाता हूँ आपको। वो इसके साथ ही अटैच करता हूँ, जो ही मेरी ये ख़त्म होगी तो वो वाली वीडियो शुरू हो जाएगी, तो आप उसको देखें। सीनियर वकला क्या कह रहे हैं, वीडियो लीक्स हर पासे लीक्स हो रही है। ये भी ख़तरनाक काम है। ये भी इमरान खान ने वहाँ पे ऐसी डिवाइसेस इंस्टॉल की हुई थी जिसके ये सारी चीज़ें वो पकड़ता था। इसने लोगों की कमज़ोरियाँ पकड़ने के लिए वहाँ ये लगाया कि मैं कोई मुझे मिलने आएगा, कोई आर्मी वाले मिलने आएंगे, मैं उनकी सारी गुफ्तगू टेप करूँगा। इसकी बदनीयती इमरान खान की थी, इसने वज़ीर आज़म हाउस में वो सारी चीज़ें लगाई हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। अब देखें कि सीनियर वकला क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। ये इस वक्त मैं कैफ़े में बैठा हूँ, हमारे वकला का ये कैफ़े है। तो यहाँ पे गपशप भी हो रही है, सियासी गपशप भी हो रही है, कानूनी गपशप भी हो रही है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सेक्रेटरी जनरल और हमारे हारद अजीज़ पॉपुलर, और आप कानूनी टीवी पे उनको पहले कई दफ़ा देख चुके हैं, हज़ारों की तादाद में आपने फ़ीडबैक भी दिया है। मेरी मुराद है जुल्फ़िकार नैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए।
जी जी, तो हम आपको वेलकम करते हैं सर कानूनी टीवी पे, और आपसे ये पूछते हैं कि ये ऑडियो लीक्स का, वैसे तो लीक्स का ज़माना है, तो ये जो ताज़ा तरीन वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक हुई हैं, कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि अगर यही हाल रहा तो पूरी दुनिया से कोई भी बंदा वज़ीर आज़म हाउस में अहम बात करने से गुरेज करेगा। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुए और इसके पीछे कौन है? देखिए जी, इसमें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान की बड़ी अहम तरीन रियासत है, हाँ, एक एटमी रियासत है, और पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में लगे हैं। और ये जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेज है, हाँ, मेरा तो व्यू ये है कि ये सारा वही कर रहा है, एंटी पाकिस्तान फोर्सेज जी। और पाकिस्तान में आप देखें कि 6000 बम धमाके हुए हैं इससे पहले, टारगेट किलिंग हुई है, शिया सुन्नी फसाद कराया गया है। मेरा तो व्यू ये है कि देखिए, ये कई चीज़ों को जो हम कुदरती आफात कह रहे हैं, ये कुदरती आफात नहीं है, ये टारगेटेड, अच्छा, यानी टारगेटेड अटैक्स भी हो सकती है। ठीक है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है। तो ये ऑडियो लीक जो है, इनमें से कई, एक तो देखें अभी ये साइबर वाली ऑडियो जो लीक हुई है जी, उसमें तो ये पता चल रहा है, ये शायद 2-4 दिन पहले ही इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में ये ऑडियो लीक से उनकी इंक्वायरी करनी कि इसमें वो ये मालूमात हो रही है कि ये सारा कुछ उन्होंने खुद किया। जब आजम खान साहब वगैरह ये कह रहे हैं, ये इमरानी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने खुद किया, इमरानी गवर्नमेंट। हाँ जी, ठीक। इमरान खान की जो लीक है वो नजर आ रही है उनकी है ना जी, लेकिन अब जो मौजूदा मामला हो रहा है इसमें बड़ी ही हमें तवज्जो देनी चाहिए कि वज़ीर आज़म हाउस जैसा या इस किस्म के जो हमारे जगह है उनको सेफ होना चाहिए। हाँ जी, सेफेस्ट प्लेस और सेफ प्लेस होनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि वो सेफ प्लेस नहीं है। सही है। इसमें एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कौमी असम्बली के लेवल पर नेशनल कमीशन बनना चाहिए। वो हाई पावर कमीशन बन गया, हाई पावर कमीशन बन गया। और वो जल्दी इसकी करें, ये नहीं है, ताकि आवाम को ऑन बोर्ड लिया जाए। जी ठीक है, थैंक यू सर। लो जी, हमारे सैयद मंजूर अली गिलानी साहब, आप कानूनी टीवी के सारे दोस्त इनको जानते हैं, और इनकी जो वीडियो है वो लाखों में कमेंट्स। सर जी, आपकी एक वीडियो पे जो साकिब निसार के ख़िलाफ़ आपने बनाई थी, 1,25,000 कमेंट्स और व्यूज़ आए हैं। मैंने साकिब निसार के ख़िलाफ़ नहीं बनाई थी। अच्छा, साकिब निसार की हरकतें जो भी हैं उनके बारे में बनाई। चले, अब हमें आप वीडियो लीक्स का ज़माना चल रहा है, तो ये वीडियो लीक जो वज़ीर आज़म हाउस से लीक हो रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या है कि इसके पीछे कौन है? कि बात यह है कि मुझे तो नहीं पता, तहकीकात हो रही हैं तो पता चल जाएगा इसके पीछे कौन है। लेकिन ये नहायत ही अफसोसनाक बात है, हाँ, कि इमरान खान की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, किसी की भी हो, ये काम जारी है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। बिल्कुल। वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा है। ये रफ़ाकत डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डोगर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप भी कानूनी टीवी के बड़े दिलदादा हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप तो हमेशा फ़ोन भी मेरे वाले स्टाइल में सलाम करते हैं, तो ये वीडियो लीक्स के बारे में इज़हार ख्याल करें ज़रा ज़ोर से। ये मलक साहब, हम बार रूम में बैठे हैं और ये एक तारीख में बैठे हैं। आप देखेंगे ज़रा ये तारीख कहाँ से शुरू हो रही है? 1893 से। बिल्कुल। ये एक जमहूरी जगह पे बैठे हैं जहाँ तसलसल के साथ इलेक्शन होते रहे हैं। हाँ जी, मार्शल्लाह का दौर हो, जमहूरियत का बल्कि दौर, हम कहते हैं वकीलों से सबक सीखो। हाँ जी, इस तारीखी जगह पे बैठ के ये जो खेल खेला जा रहा है वीडियो लीक्स का, ये बात से शर्म है मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। ये जो भी लोग खेल रहे हैं
یہ ملک سے زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو شرم کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے. دنیا میں جنگ ہنسائی ہو رہی ہے, یہ قابل نفرت جرم ہے ان کا, اور ان کو سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے بھی کیا ہے. ٹھیک. اس سے زیادہ میں اپنے جذبات کا اس بار روم میں بیٹھ کے کیا اظہار کروں. تھینک یو. تو تھا کہ ہمارے 3 سینئر رہنماؤں نے اس کے اوپر اظہار خیال کیا. ابھی تک جو پرائیویٹ طریقے سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے ہمارے اپنے سورس اور ذرائع سے, وہ یہی ہے کہ عمران خان نے یہاں پہ ایسی ڈیوائسز اور انسٹرومنٹ لگائے ہوئے تھے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھے. مثلا پہلے اگر 3 ایجنسیوں کو دیتے اس نے چوتھا ایک لگا دیا تھا, جس کی وجہ سے یہ لیک ہوئے. اب کہاں لیک ہوئے, کون لیک کر رہا ہے, اس کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نے ہائی پاور جو ہے کمیشن قائم کر دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بالکل جو ہے انسیکیور ہے, اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کی پھر قرار واقعی سزا بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ کمیشن بنا دیں, رپورٹ آئے تو آگے کچھ نہ کہیں. اس کے کھرے آپ کو بنی گالہ تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی.